जो भी लोग इस जीवन में सुखी हैं उनके मन में ये तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ईश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई। लेकिन जो भी लोग बुद्धिमान हैं या फिर थोड़ा सा भी जीवन के प्रति नकारात्मक रवैया है उनका, या फ्रस्ट्रेट है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि जब यहाँ पर इतना दुख है, इतना तकलीफ़ है, लोग परेशान हैं, यहाँ झूठ बोला जाता है, सच्चे लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल से सरवाइव करते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको सही रास्ते पर चलना, और गलत लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें आसान हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, या फिर पड़ता भी होगा तो बहुत मामूली फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन जो लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं उनको फ़र्क पड़ता है, और जिनकी लाइफ में असुविधाएं ज़्यादा है और थोड़ा बहुत जो बुद्धिमान है उनके अंदर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर देगा कौन और क्वेश्चन का उत्तर मांगा किससे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और यहीं पर ये क्वेश्चन यहीं रह जाता है। ठीक है, तो आज मैं कुछ अपना पर्सनल बताने वाली हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चन उमड़ता घुमड़ता रहता था और मैं अवेकनिंग के प्रोसेस में थी और मैं डार्क नाइट से गुज़र रही थी, और साथ के साथ बहुत कुछ मैं अवेकन हो रही थी और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग पे थी। मतलब बहुत कुछ मेरे लाइफ में चेंज हो रहा था और मैं बहुत क्वेश्चन किया करती थी खुद से। और ये तब होता है जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हो, तब ये चीज़ें होती है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब अवेकन हो जाते हो तब आपके सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाते हैं आपको, फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं बचता है और आप पीसफुली अपनी लाइफ को जीते हो और फ्लो में छोड़ देते हो अपनी ज़िंदगी को, और फिर प्रेजेंट मोमेंट में आप जीते हो अपनी लाइफ को। ठीक है, तो आज मैं कुछ अपना पर्सनल बताने वाली हूँ, एक्सपीरियंस एक तरीके से कह सकते हो। ये क्वेश्चन का उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिला है और मैंने कहीं से स्टडी नहीं की है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आता था जब मैं अवेकन हो रही थी और मुझे फ्रस्ट्रेट हर चीज़ हर बात कर रही थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या ज़रूरी था जब इतना दुख है। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोज़गारी में जूझ रहे हैं, यहाँ पर मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो मतलब ईश्वर कहाँ छुपा है और क्यों उसको इसी गंदी दुनिया को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस दुनिया को बनाया जाए, और बनाना ही था तो खूबसूरत सी दुनिया उसने क्यों नहीं बनाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन के उत्तर मुझे मिल चुके थे और ये क्वेश्चन बस रह गया था। बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर मुझे मिल चुका था, बहुत ज़्यादा मेरी डाउनलोडिंग होती थी और बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास था, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास नहीं था कि ठीक है ये क्वेश्चन मेरी समझ से परे है कि भाई बनाने की ज़रूरत थी और बना करके छुप जाने की क्या ज़रूरत थी कि भाई लोग ढूंढते रहो मुझे और परेशान होते रहो और लोग इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढते रह जाएं। तो कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी और मैं परेशान थी, और अचानक से एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम था और मैं सो रही थी, और दोपहर का टाइम था और ये गर्मी का जो टाइम होता है ना वो टाइम था, और मैं दोपहर में सो रही थी। सो नहीं रही थी, मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल बैठी हुई थी, और अचानक से बैठे बैठे ही मेरी आँख लग गई। और इसको मैं नींद नहीं बोलूँगी, नींद में मैं नहीं गई थी। ठीक है, मेरी आँख लग गई और मैं पता नहीं किस डायमेंशन में चली गई। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किस डायमेंशन में चली गई, और वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हुई, और उसमें
मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, पूरी तरीके से अकेली हूँ। और मैंने बहुत कुछ फील किया और उसके बाद अचानक से मेरी आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल भी अकेली हूँ। और मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम। मुझे ये समझने में आधे घंटे लग गए, तकरीबन पूरी तरीके से होश में आने के लिए मुझे आधे घंटे लग गए, ठीक है। और तब मुझे पता चला कि मैं इस कंट्री में हूँ, मतलब इंडिया में हूँ, इस स्टेट में हूँ, इस जगह पे हूँ, इस घर पे हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा नाम सरिता है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे जानने में आधे घंटे का वक्त लग गया और मैं ऐसा फील कर रही थी कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल भी अकेली हूँ, पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। और आधे घंटे तक मुझे यही फीलिंग आई कि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये दुनिया पूरी तरीके से खाली है और मैं उसमें बिल्कुल अकेली हूँ। अब पता नहीं ये घटनाएं ना मैंने सुनी हुई है, मैंने किसी ने मुझे बताया था कि बुद्ध ने इसकी चर्चा की है अपने किसी किताब में, ठीक है। अब इसको क्या नाम दिया है मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने किताब पढ़ी नहीं है और बस मुझे ऐसा लगा। अब ये चीज़ें मुझे कैसे लगी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं है, बट मुझे ये पता चला कि ये घटना है और ये आध्यात्मिक जीवन में घटनाएं होती हैं। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी लाइफ में ये घटनाएं होती हैं। बट इसका कुछ नाम भी दिया है और मुझे नाम नहीं पता इसका नाम क्या है। और जब मैं आधे घंटे के बाद मैं पूरी तरीके से जब होश में आई और जान गई कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है, तो फिर मेरी आँखों में आंसू आ गए। और आंसू आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई, बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई। और मैंने कहा कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। जब इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है, तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगी, क्या करना है मुझे अकेले नहीं जीना। मैंने ऐसा खुद से बातें की कि मुझे इस दुनिया में अकेले नहीं रहना, मैं नहीं जी सकती अकेले। कम से कम कोई तो हो, पड़ोसी तो हो, कम से कम दूर का रिश्तेदार भी तो हो, कोई दोस्त भी तो हो, किसके लिए जिएंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरी फीलिंग्स आई, यानी कि मैं इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई तो हो, मेरे अपने ना सही गैर भी तो हो, कोई इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो कुछ इस तरीके की मेरी फीलिंग थी, एक्सपीरियंसेस थे मेरे, और मैं समझ नहीं पाई इन घटनाओं को। और फिर बहुत लंबे समय तक मैं इसमें नहीं रही खोई, लेकिन इसको तकरीबन 6 मंथ के बाद मेरे जैसे कि मुझे इसका क्लियर कट आंसर मिला, ठीक है। मतलब 6 मंथ लग गए मुझे इन घटनाओं को डिकोड करने में, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। और जब मुझे ये डिकोड किया मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि ये शायद इसको ही कहते हैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाना, ठीक है। और उसके बाद से मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया और उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में शिफ्ट कर गई, ठीक है। उससे पहले मैं मुंह से बोलती थी, बस दिमाग से सोचती थी, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद से ही मेरी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी शिफ्ट हुई। तो चलिए मैं उस घटना के बाद मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे अंदर इतना ज़्यादा सैडनेस आया, इतना ज़्यादा मैं दुखी हो गई इस बात को लेकर कि पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ। और इस घटना की मैंने बताया ही कि बुद्ध ने चर्चा की है अपने किसी किताब में, बट ये भी नहीं मुझे पता कि किस किताब में की है और इसका नाम क्या है, इस घटना का नाम क्या है। और
इसको कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया है, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को कॉल लगाया और वो कॉल नहीं उठाई और मैं बहुत गुस्से में आ गई कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। मुझे अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये अकेलापन मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद शाम होते होते मेरे हस्बैंड भी आ गए और फिर पता नहीं कैसे सब कुछ चीज़ें अचानक से ऐसे हो गई। प्लान बना, मैंने बनाया नहीं, बट सब मिलकर कुछ लोगों मतलब कुछ इस तरीके की प्लानिंग हो गई कि बाहर खाना खाने के लिए जाना है होटल वगैरह में। और फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहन कर के तैयार हो गई और मैं कुछ भी बातें नहीं कर रही थी। उन लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि मैं कुछ भी बात क्यों नहीं कर रही हूँ। और मेरी बेटी को भी एहसास हो गया था कि मम्मी गुस्से में है, ठीक है। और मैं अंदर ही अंदर गुस्से में भी थी और बिल्कुल चुप थी कि ये क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और इन चीज़ों को मैं डिकोड ही नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर मैं इसमें घुट रही थी। फिर होटल गई और मेरी बेटी ने मेरे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। मैं चुपचाप थी, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी और वो फ़ोटो खींचे जा रही थी बस ठीक ठाक जैसे ही। फिर हम लोगों ने खाना खाया और वापस आ गई। तब मुझे थोड़ा सा राहत फील हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा कि 2 लोग मेरे साथ हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। तो अब फाइनली आंसर की बारी है, ठीक है। तो उसके बाद 6 मंथ के बाद मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर मिला और मैं इन चीज़ों को डिकोड करने में लगी हुई थी। भूल जाती थी लेकिन फिर भी बीच बीच में वो घटनाएं मुझे याद आती थी और वो मतलब जैसे दिमाग में एक छप चुकी थी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था, ये मुझे पता चला बाद में कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था और ये मैं किस डायमेंशन में चली गई थी मुझे नहीं पता। मेरी सोल कहाँ चली गई थी, कहाँ से घूम के आई मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे 6 मंथ के बाद पता चला कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं सो गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। मैं सोई नहीं थी, मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था, ठीक है। तो फाइनली 6 मंथ के बाद मुझे ये चीज़ें डिकोड हुई और मुझे ये पता लगा कि शायद ईश्वर भी अकेला है, वो बिल्कुल ही अकेला है। और इसी वजह से अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके अंदर एक विचार आया होगा, क्यों ना एक दुनिया बनाई जाए जिसमें मैं खुद ही सारे रोल प्ले करूँगा। और बस उसके सोचने मात्र से ये दुनिया बन गई।